जो अभी पहले मैंने बोला है, हाँ सुनना ला एना हो एना हो फुसला के जो समझा दे उसको कहते हैं बोधमयंग। हमेशा जो बोध करे आपको बताने का कोशिश करे। जो प्रश्न करता है वो शिष्य है, प्रश्न ही शिष्य है और उत्तर ही गुरु है। एक शब्द बता दे, जो प्रश्न करता है ना वो आप हमेशा शिष्य ही होता है। पूरा मानस में, पूरा रामायण में केवल प्रश्न का ही उत्तर है, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न करने वाला शिष्य, श्रोता और उत्तर देने वाला गुरु। व्यास पीठ का वक्ता, श्रोता वक्ता वही दो है। जो प्रश्न किया वो श्रोता, जो उत्तर दिया वो वक्ता। सीधा समझ की बात नहीं है। तो वंदे बोधमयं नित्यं, भगवान स्वयं सबका तुम त्रिभुवन गुरु। किसके लिए हो रहा था? तुम त्रिभुवन गुरु, वेद बखाना तुम त्रिभुवन गुरु, वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। त्रिभुवन गुरु है महादेव भगवान शंकर। वो बोल रहा है वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। गुरु 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 है शंकर के रूप में, शंकर रूपिणं। करता क्या है शंकर? यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र बंधते। धनिक के तो सब रखे छे, गरीब के कोनो कोनो रखे छे, सोच के सब रखे छे, आ टेढ़ के कोनो कोनो रखे छे। ई बात बुझ ले। वक्र चंद्र नहीं दशा से राहु, आओ टेढ़ गाड़ी बंदई सब काहू। लक्ष्मण जी के कहे छे भगवान काशी परशुराम के टेढ़ के सब माने छे, आ सोच के कोनो न माने छे। सीधा जवाब। और ये चंद्रमा के ग्रहित हो गया है, पूर्णिमा के बाद में पूरा ग्रहण न लगे छे। वक्र जे हो जाए छे ना, द्वितीया के, तृतीया के, चौथी के, पंचमी के, ये लगे ओकरा कोनो न पकड़े छे, पूर्णिमा के सब पकड़े, ग्रहण होने लगे छे। सत्य बात है ना? सेवा क्या बात है? यमाश्रितो हि वक्रोऽपि, जो टेढ़ रहता है उसको आप धारण करते हैं। सीधा तो सब रखता है, जानने वाला तो सब मानता है, अन्य जानने वाला का नहीं मानता। लेकिन आपका महत्व इसी में है प्रभु। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र बंधते। आप भगवान शंकर ही त्रिभुवन गुरु है। आप गुरु कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से गुरु का अवतरित होता है? एक है भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु, ठीक है। अब आइए वसुदेवं सुतं देवं कंस चारुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहा गया। पूरा जगत को गुरु है। जगत गुरु जो शाश्वतम तुल्यमेव केवलम, मानस में वही आया अत्रिय। एक हुआ त्रिभुवन गुरु, एक हुआ जगत गुरु। अब और गुरु कौन है? मैं पुनि निज गुरु संग सुनी, मैं पुनि निज गुरु संग सुनी, कथा सुकर खेत असमुझ नहीं तस बालपन, तब मैं रहूं अचेत। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब 4 साल का था, बच्चा था, गोली गोली खेलता था, गुटी गुटा गोली अंगना में, तब गुरु कहते बउआ रे भरावा हो बउआ। और वो श्लोक तक पढ़ाते थे, ये पढ़ो, पढ़ना नाम संगा नाम सारा सब साव सीखो।
अब गोली गोली खेलता है चालू तुलसीदास जी लिख रहे हैं अपना बोली में। हाँ? आप उस समय गुरु हमको पुल्हा पुल्हा कर बुला कर बैठ जा 2 बजे सुन ला हम तब खेलिया तब खेलियो ला तब सीखियो ला क्या सुनियो ला। उस समय मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत बड़ा क्षेत्र में सुकर खेत में वहीं पर मेरा गुरु रामैया आचार्य का है उन्होंने बताया और मैंने सुना। तब मैंने क्या किया मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा जो सुकर खेत समझी नहीं समझ में नहीं आता था तो बोली बोली बच्चे 10 बालपना तब मैं रहे अचेत तदपि कही गुरु 12 समझी परी कछु मती अनुसारा। गुरु पढ़ा कर जैन धरा कर बैठाते थे बुआ बैठा तब कुछ आया हो तन का तब बुझा तुम तो लिखते थे संस्कृत में पढ़ाते थे बोलते थे हमको भाषा संस्कृत था उस समय उनका तो हम कहे हम भी संस्कृत में लिखेंगे तो लोग कैसे समझेगा रामायण को समाज कैसे समझेगा। यहाँ पर पूरा जो ग्रामीण क्षेत्र है गिरा ग्राम श्री राम जैसा गाँव ही सुना सुजान भैंसी चराने वाला कैसे पूछेगा गाय चराने वाला कैसे पूछेगा गाड़ी हाँकने वाला कैसे पूछेगा। तब हमारा दिमाग में एक बात आया क्या आया तब भाषा बाध करमी में सोई। उस संस्कृत को हमने उल्टा करके ट्रांसलेट करके ग्रामीण भाषा बनाया श्लोक को लोक भाषा बनाया। लोक भाषा ग्रामीण भाषा जहाँ जहाँ का जो भाषा है अवधपुरी है क्या कहते हैं भोजपुरी है मिथिलापुरी है गजबजिया है जो है जो भाषा है सबके समझने वाला इस रामायण में है। पूरा सारा संसार में भाषा है अंग्रेजी से लेकर अंग्रेजी तक एको का भाषा नहीं छूटा बड़ी विचित्र है। तो कहे इस भाषा को मैं ऐसा बनाऊंगा कि आप लोग प्रेम से सुनिएगा। कैसे सुनिएगा तो श्याम सुरभि पै विशद अति अकुंडद करहि जेहि पाल। श्याम सुरभि श्याम कहते करिया को काला का नाम है श्याम ठीक है। सुरभि कहते हैं गाय को सुरभि नाम है गाय को काम धेनु को अच्छा गाय जो 15 किलो 10 किलो दूध देवे 5 किलो न 2 किलो न अच्छा गाय का नाम है सुरभि ठीक है। तो श्याम सुरभि पै बड़े दूध जैसे करिया गाय के दूध टाइफाइड भेल रहे छै मलेरिया भेल रहे आधा से पीला ताकत हो जाता गाँव में मतारी सब बुआ का पीला ताकत बन जाती। वो श्याम सुरभि पै जो है वो औषधि के रूप में वो मरीज को हम आप पिलाते हैं ठीक है बीमारी के रूप में ताकत होने के लिए। वैसे ही रामायण गिरा ग्राम श्री राम जैसा ग्रामीण भाषा में तुलसीदास जी वही करिया गाय के रूप में करिया अक्षर जो है लिखल वही रूप में कहते हैं हमर गाय करिया अक्षर के रूप में इस समाज में हम बांट रहा छी। एक जो उजरका दूध है बिचला पन्ना के बैग में के की है जे न लिखल हो तब तो ताकत मिली वो शास्त्र है। हम कोई वक्ता नहीं है हम आप ही जैसे आप हमारा मित्र हैं हम आप संवाद को करते हैं आप जानते हैं वो बोलते हैं मैं जानता हूँ और कुछ नहीं पता हमको बड़का नहीं पता है कि मदन बाबू बड़े जन देते वो नहीं है। यह शुभ संभ उमा संवाद 10 इस संवाद के रूप में आप लोगों के सामने हम आते हैं और संवाद करते हैं और कुछ नहीं है। जो मैं जानता हूँ आप लोगों को प्रसादी के रूप में बांट देता हूँ और कुछ नहीं है। तब अब आगे चलिए
एक हुआ त्रिभुवन गुरु, एक हुआ जगत गुरु, एक हुआ निज गुरु। तो निज गुरु सबका होता है अपना अपना, जो जिस संप्रदाय में रहते हैं, जो जिसको अपना गुरु मान लेते हैं, वो उनका गुरु है। लेकिन सबका गुरु है कि वो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बताना, आन जीव पावन का जाना। तो आज गुरु करता क्या है वो सुनिए हम लोगों के लिए। गुरु क्या करता है? कुपंथ से बचाता है, कुमार्ग से बचाता है। गुरु उतना ही काम करता है। आप डूब रहे हैं, कहीं खाल में हल रहे हैं, तो दंड देकर निकालेगा, चाहे जो दंड देना हो गुरु को, चाहे जो भी करना पड़े आपको, लेकिन आपको बचाने के लिए पूरा प्रयास करेगा। उसमें आदि गुरु जो है शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में आप लोग सुने हुए हैं ना, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, मधवाचार्य, लेकिन आदि में आदि गुरु शंकराचार्य। चार संप्रदाय, एक तो बैठे क्या कहते हैं कि केदार में, एक बैठ गए क्या कहते हैं जगन्नाथपुरी में, एक बैठ गए द्वारिका में, एक कांचीपुरम में। चारों शंकराचार्य का, इंडिया का, भारत का चारों कोण पर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण शंकराचार्य ने उस समय में आज से मोटा मोटी 1200 वर्ष पहले कमांड किया इंडिया को। जहाँ इस हिंदू का सनातन राज्य का बॉर्डर डेरा, इसमें सब आदमी सुरक्षित है, उसमें वैसा था, अभी के जैसा नहीं था। तो आदि शंकर जो कह रहे हैं शंकराचार्य जी, शंकराचार्य गुरु है उसमें शंकरम शंकराचार्य केशव पादरायणम सूत्र भाष्य, सूत्र भाष्य यहाँ वो सूत्र दिए हैं भगवान को पुनः पुनः सबके देने के लिए। तो क्या कहते हैं? 7 वस्तु से बचो, 7 वस्तु से सुरक्षित रहो, 7 वस्तु को त्याग करो, तब तुम हेलीकॉप्टर पर उड़ेगा, और नहीं तो ठेला गाड़ी पर कोई कीचड़ में फंसेगा। तो क्या है ये 7 वस्तु? वही मैं आप लोगों के लिए और मेरे लिए, सबके लिए वही बात बोल रहा हूं। गुरु ने बताया समाज को, शिष्य को। सबसे पहले महाभारत की बात बताया, व्यास क्या भी देखेंगे। सबसे पहले द्वीप छोड़ो, जुआ छोड़ो, जुआ मत खेलो, जुआ आज अब जुआ नहीं खेला, ताश कौड़ी कौड़ी अब ये कहो तो वहां से बात आना, जुआ छोड़ो। एक मेरा बोली नहीं है, इन्हें के मरण चुका है वो बात। शास्त्र का जो है शंकराचार्य का बोली में आपको कह रहा हूं, 7 जो कुपंथ छोड़ दो, जीवन तुम्हारा सतमार्ग में दौड़ेगा, हेलीकॉप्टर में तुम कूदोगे। और 7 को नहीं छोड़ोगे तो नीचा में चले जाओगे, अधोगति हो जाएगा। तुम्हें पहला है द्वीप, जुआ, दूसरा है मद्यपान, शराब, ठीक है, दूसरा है मद्यपान, शराब, तीसरा है शिकार। अब शिकार के बाद बहुत गंभीर है, अब कहते हैं शिकार कई प्रकार से होता है। 2 बातें बुझ गए हैं, जुआ न खेलना, शराब न पीना, ठीक है, वो हानिकारक है, फल का तो ना हो। आज लोग कथी कहे थे, शराब न पीबे ना तो डॉक्टर हो कमाबे के ना, ये बोलता है लोग, बहुत मुझे सुनते हैं, ताकत देता है। हमारा भूल ही है तो समझो, हम उसको क्या बोलेंगे, लेकिन हानिकारक तो जरूर है। आज तो संस्कार नहीं इलाज कर रहा है, ठीक है। अब तीसरा है शिकार। तो शिकार, एक तो शिकार करता है, गोली छोड़ देता है पशु पक्षी पर, शेर पर, किसी मृग पर, वो भी शिकार है, वो हिंसा है। और एक शिकार है किसी को छलना, किसी को ठगना, वो भी शिकार करना है। किसी को आप ठगते हैं ना,
वो भी शिकार है। सर आपको ले रहे हैं, आप सो रहे हैं। और सबसे खतरनाक शिकार है कि आंख, सबसे बड़ा शिकार वो करता है। बहुत विचित्र वाला बात है, समझिएगा। कहता है लोग कि साइकिल के ब्रेक हाथ में, मोटर के, जीप के, स्कॉर्पियो के ब्रेक पैर में, लात में, ठीक है। घोड़ा के ब्रेक डोरी में, तो आदमी के ब्रेक कहाँ होइ छे? अब साइकिल का ब्रेक हाथ में, मोटर का ब्रेक पैर में, वस्तु जंतु का ब्रेक लगाम में, तो आदमी के ब्रेक कहाँ होता है? आंख में। शिकारी आंख होता है आदमी का, समझेंगे नहीं? तो एक आंख होता है हम लोगों का शिकारी, और दूसरा आंख होता है भिखारी। समझ लीजिएगा, बहुत बड़ा बात कर रहे हैं, सब नहीं कर सकता। आदमी का हम जनरली जो है, एक आंख होता है शिकारी और दूसरा आंख होता है भिखारी। काम, क्रोध, मोह, लोभ, यही आंख में 6 गो विकार है ना, वो यही में है बैठा। और ये वो आंख जो है वो शिकार करता रहता है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या है, नहीं है। कामना जो उसका प्रवृत्ति, काम का, वासना का, वो नाचता रहता है एक वो आंख में। हमेशा उसका उसी पर ड्यूटी रहेगा कि किसको ठगे, किसको क्या कर ले आवे, किसको कंठी मट्टी मार कर किसान को मिलना, ये सब यहाँ करता है। समझे ना? तो कहते हैं हमारे प्रभु शंकराचार्य, ये आंख जो है शिकारी और भिखारी, उसका हमारा जो सदगुरु है, हमारा जो गुरुदेव है, उसको बना देता है इस आंख को पुजारी और इस आंख को भिखारी। बस सुनिएगा, अच्छा समझ लीजिएगा। ये जो बिगड़ा हुआ आंख है दारू पीते पीते, तो इस जो आंख है शिकारी, वो हमारा गुरुदेव जो है भगवान शंकर जो है, इसको बना देता है पुजारी और इसको बना देता है भिखारी। भीख बनकर खाऊंगा, दूसरे घर नहीं जाऊंगा। समझ गया ना? समझ में आता है ना? जय। तो एक काम करता है सदगुरु शिकारी को, तो कितना हुआ? एक हुआ गीत जुआ न खेलना, दूसरा हुआ शराब न पीना, तीसरा हुआ शिकार नहीं करना, और चौथा भाई बात संघर्ष नहीं करना। लड़ाई कहीं भी संघर्ष कर मत जाना। सदगुरु वचन कर रहे हैं, मेरा वचन नहीं है, सदगुरु सिखा रहा है। इसलिए आज गुरु का दिन है, इसीलिए कहते हैं कुछ प्रकाश हो जाए ये अंधेरा मिट जाए। इसलिए कह रहा हूं संघर्ष मत करना। गुरु क्या कहते हैं? हर चीज का स्वीकार करो। अगर इस दुनिया में जीना है तो सुन ले मेरी बात। यहाँ पर रहना है, यहाँ पर जो तुमको रहना है, एक ही काम करो, सहो 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 सहो। कुम्हार का बर्तन बन जाओ, मिट्टी का कुम्हार बन जाओ। माटी को लाएगा खेत में से तो लाते लाते सानेगा, बहुत से तो होगा तो मुझे छूरेगा, पानी धरक भगत छूरेगा, कहीं नहीं होगा तो खूब औसेगा, ऐसे ऐसे। उससे में नहीं होगा तो मुंगरी से फिर पीटेगा। तब अंत में बर्तन भी, चाक में धकर बर्तन भी बना लेता है। एक दिन के बाद में फिर उसको पीटता है ऐसे ऐसे, चालू थपड़ी से, काट के थपड़ी से, और उसको गोल करता है। फिर भीतर से काट लगा देते, चाहे उस लगा के ऊपर फिर पीटता है, बड़ा बनाता है। ठीक है, उतना से भी उसको संतुष्टि नहीं मिलता है। जब आप बड़ा हो जाता है बढ़िया, तो उसको आवा कहते हैं, आवा। उसमें वो कितना करंट का रहता है, उसमें आग भाप करके उसमें उसे हीट करता है, गर्म करता है, तपाता है। सती का हृदय में सही हुआ था, और राजा प्रताप भानु का जो कपटी हुआ था, उसके हृदय में सही हुआ था। आवा तो वो आवा में डालता है उस मट्टी को, बर्तन को। ठीक है, आप क्या करता, जब लाल हो जाता
इसको बाजार में लाता है। फिर गहकी जो जाता है ना किनने के लिए उस बर्तन को हड़िया को टन 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 जाते जाते कितना पका है, ठीक है, हाँ कच्चा है कि पक्का है, उतना भारी वो छाक नहीं लगता है। फिर घर ले जाता है, जो कुछ की करता है उसको पानी डालता है, अनाज डालता है, फिर वो कभी कभी फूट जाता है, ठीक है, माटी का बर्तन तो है तो फूटेगा ही। अब फूटने के बाद में भी रोड पर लोग फेंक देता है, उसको लाते लाते लोग काटते 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 फिर उसी मिट्टी में मिला देता है। होता है कि नहीं? वैसे ही गोस्वामी जी कहते वैसे ही सदगुरु कहते हैं श्रोता को अपने शिष्य को वैसे ही कुम्हार का हड़िया तुम बन जाओ। मतलब मौन हो जाओ, और मौन ही गुरु है और गुरु ही मौन है। बात हल्का हल्का। बुद्ध के आगे में कोई चीज ज्यादा था ना तो कोई बोलता नहीं था, देख लिया मौन ही में है पा जाता, समझ जाता है दरस परस। मुख देखत पातक हर अपर सत कर्म बिलाही, वचन कहत मन मोह गत अपूरब भाग मिलाही। ये है सब मुख देखत, मुंह देख लिया आपका पातक हर, सब पाप फेंक गया, भूल जाओ। मुख देखत पातक हर अपर सत कर पर सत सुग्रीव शरीरा, धन भाग पुलिस गई सब पीरा, पर सत कर्म मिलाई। अब देखिए जगत गुरु थे राम, कैसा का सुग्रीव जब बारी फूट कर कुहा के जब पीता था और जब पीछे जब पिटाई खा के लौटा तो कर पर सत सुग्रीव शरीरा, धन भाग पुलिस वज्र का शरीर बना दिया होगा। सदगुरु सदगुरु है ना, क्या बना दिया? वज्र का शरीर, चमड़ा का शरीर ना देखो नोट में, हाँ वज्र का शरीर बनाता है। मतलब वज्र का क्या, हर चीज से आप सहने लायक, कोई कितना भी आपको प्रहार करे फिर भी आपका शरीर और मन न डोले तो उसका नाम है वज्र का प्रहार। ये बात है, वो पत्थर वाला बौद्ध ना गोली वाला बौद्ध, वज्र का बना देता है। तो मुख देखत पातक हर अपर सत कर्म मिलाही, अब वचन कहत। अब जितना पूरी हम बोले हैं, अरे न सोरा या ना तो चारों वाला समझ में आया हो तो वचन कहत मन मोह गत, मन में मोह होता है। मोह का मतलब उससे क्या, मोह के रखा जिसे वचन कहत मन मोह गत, मोह सकल व्याधि कर मूला। जितना भी संसार में झगड़ा है मोह के कारण, अरे भगवान ये छूटता भी नहीं है। अब मोह का बात आया तो कुछ झलका देते हैं, हल्का मन मोह बता वैसा बोलेंगे तो शाम को हो जाएगा। जो बाबा जब बात आया मन मोह बता पूरा भाव मिला ही, तो मन का जो मोह है कैसे हटेगा? रामायण उल्टाइएगा शुरू में तो उलटते दिखता है, पहले ही दुहा में पहले ही पन्ना बंदो प्रथम महिषुर चरणा, बंदो प्रथम महिषुर चरणा, मोह जनित संशय मोह जनित संशय सब हरना। वैसे ही नहीं दिखा गया रामायण, रामायण वैसे ही नहीं दिखा गया। इधर जन्म जन्म जतन कराही अंतराम का आवत ना, साल भर हम बोलते रह जाएंगे फिर भी इसका अंत नहीं होने वाला। तब बंदो प्रथम महिषुर चरणा, अमोह जनित
संशय सब ब्राह्मण को पहले प्रणाम किया। महेश्वर मतलब ये भूमि का जो देवता है, पृथ्वी का देवता का नाम है ब्राह्मण। हे पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण वही है जो मोह जनित जो संशय है दिमाग में, ये मेरा घर है, ये मेरा आम पत्ता है, ये मेरा मकान है, ये मेरा सपना चला है, ये मेरा 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 जहां पर है हर चीज, वो मोह है। हमर है, हर चीज हमर, ओकरे ना हो हमर बेटा, हमर पत्नी, हमर घर, हमर बंडल रुपया के, हमर खेत। चार गो मोह के पैर हो, चार गो चौपाया जानना है। अरे बाप रे, काट ले। तो प्रथम हो मोह व्यक्ति में मोह, जरा से मोह हो जाए ना, वो आके से शिकारी आके से ऊपर जाए। जरा से मोह हो गए, आंख मार के थोड़ा घटिया बात नहीं बन सकता। ये हो जाए व्यक्ति से मोह। प्रथम वो मोह कथी करे जाए तो कामना पूर्ण करे जाए, काम करे जाए। एक व्यक्ति से मोह होता है तो कामना पूर्ण होता है। दूसरा वस्तु से मोह हो गया तो वो क्या करता है, क्रोध पैदा करता है। वस्तु क्या, रामायण हमारा सबसे प्रिय है। तात तुलसी की हमारी प्राण है, इधर अगर श्वास न चले प्राण, ये अगर हिला जाए हमारी माना प्राण प्रिय है। ये अगर रास्ता में कहीं हिला जाए तो छटपट्टी कहूँ आगे जेली में है 1 लाख के बंडल हजारी के एक से कहूँ धोखा गिर पड़ो तो छटपट कैसे मिलेंगे। मन स्थिर न रहा जब तक न भेटे। तो वस्तु के मोह से क्रोध पैदा हो, व्यक्ति के मोह से काम पैदा हो, वस्तु के मोह से क्रोध पैदा हो। ठीक है, समझ में कि ना? आप अगाड़ी करो वस्तु के सरकार 4 गो मोह के पैर कहलिए ना, तो एक पैर है व्यक्ति, दूसर मोह के पैर है वस्तु, तेसर मोह के पैर है वसु, तेसर मोह के पैर कथी है, वसु। वसु कहे कि ढौआ के संपत्ति के, बड़ा भारी बात है। चौथा मोह के पूज्य न प्रकट हो, व्यक्ति से मोह भेद का काम पैदा भेल, वस्तु के मोह भेल हरा गए तो क्रोध पैदा भेल। अब वस्तु जो है, ढौआ जो है, वो लोभ पड़ना है, लोभ। ढौआ में लोभ हो सकते कहे रामायण में अपार बाध, काम बात तप लोभ अपार। लोभ कहे घर फसरी गिरी, लोभ फास जेहि गरन बधाया, सोनन तुम समान रघुराया। सुग्रीव का हे भगवान, हे रामचंद्र जी के बिंदी के दिन अगर लोभ जो है ये घर फसरी है, ये प्रस्तम आ गई है। लोभ फास जेहि गरन बधाया, केकरा ने डर फस करा के बुआ के लोग केकरो ढुआ गिरा दे, कोई होवे, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे प्रॉपर्टी। ये बात सुनो, लोभ फास जेहि गरन बधाया, असोनन वो आदमी, वो मनुष्य तुम समान रघुराया। वो तुम ही हो, जिसको लोभ नहीं तो भगवान, और लोभ किसको छोड़ता नहीं। लोभ के लोभ विडंबना ईंधन यही संसार,
तापस जोगी सूर ज्ञानी गुण आगार कही के लोभ विडम्बना ईंधन यही संसार। किसको लोभ छोड़ दिया आज तक? तो लोभ जो है वसु के देवता के मालिक है। तो क्या कहा याद है? पहला व्यक्ति, दूसर कहा लिया वस्तु समान, तीसर कहा लिया वसु, वसु मतलब ढौला, अच्छा था वसुंधरा धरती। वो अगर है वसुंधरा के मालिक छी देशी के, तो वो यहाँ के वसुंधरा जो है धरती जो है वो अहंकार पैदा करे छे, वो अहंकार में आ देता है। अब वो आज तक धरे तो चलो अगर जमीन दिखा दे कोई खजाना कोई अधिकारी है वो है ना 18 बीघा तो अपने है सब तिलक अपने के लिए 50 लाख हमारे बेटा पढ़ी है सुपर सिटी इंजीनियरिंग में। आखिरी के जमाना के बात कर वसुधा जो है वसुंधरा जो है धरती जगरा है ओकर एगो सबसे बड़ा अवगुण है अहंकार। चार गो बुझ गया। और रावण के 10 गो मुंह है वो मोहे है। 10 गो मुंह जो है 10 गो नाम है 10 मुख, 10 गो मुख, 10 कंधर, 10 आनंद। संत कहाई हम बोली ना संत कहाई असनिति दशानन। संत कहाई असनिति दशानन। चौथे पद जाय रही नृत्युकानन। मंदोदरी कहे जाए रावण के समझावे जाए तू बस तपसी से तू बर न करा तोरा कतनो कहै छियो तू न बुझै छा संसार के मालिक छा लेकिन तपसी के रूप में भगवान आए हो तोरा मान को अब सुहाग मिट जा तू न बर करा। अब यो हम प्रणाम स्वीकार कर तू चौथा पद हो गेल हो तू जंगल भर में चल जा तपस्या करा से समझा रानी मंदोदरी। चौथे पद जायहि नृप कानन। कानन मतलब जंगल वन जहाँ को भेंट न हो वहाँ तू चल जा उहे रहिया अहाँ पर खाना पूजा करो अपन प्याय हमें दे दो तू लेके ले आओ वही हाँ ई बात मोह के 10 गो मुख है। रावण के मुंह 10 गो मालूम है कौन कौन है? एना स्मृति में खड़े रहते आ एना स्मृति से खड़े वही देखे तकिया का चाहिए ना चाहिए 10 गो सुनते के ना। रावण के 10 गो मुड़ी। अब कौन कौन मुड़ी है अब छोट करेंगे बताते फटाफट। रावण के 10 गो मुड़ी कथी है खराबी कथी है मोह कथी है ओकरा हमरा आगे बात ला तो पहला मुंह कथी है रावण के सुख संपत्ति सुत सेन सहाई अजय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई। क्या बता रही है देखो सुख संपत्ति सुत सेन सहाई अजय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई। और में कैंसर कथी सब 10 गो में मोह कथी है से सुनू। नित नूतन सव बाढ़त जाई अजनि प्रति लाभ लोभ अधिकारी। उत्तर वही में नित नूतन सव 10 है तो पूरा महारथी सब चीज हमारे पास है। सुख के भंडारी बड़का सुख संपत्ति के भंडारी जगह के खंडक कोट विचित्र मन के सुंदरिया एकदा घना चौहटा सुबट बीती चारू पूर्व हो किसी बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रत बरु तरी कौन करे अतरा के सब मालिक है जगह चला के सोना के लेकिन बाउंड्री वाला सोना के लेकिन बकरी चलवे जाए ओकरो घर सोना के हां
तैयो चुचुआए के चुचु करे छै ओकर नाम है मोह रे वो है मोह पकड़ मोह मतलब पकड़ रत्ती सुनु मुनि पुराण श्रुति संता सुनु मुनि पुराण श्रुति संता अमोह विपिन कहूँ नारी बसंता ये नारद जी का कारण है भगवान सुनु मुनि का पुराण श्रुति संत हे नारद ये हमर बोली ना है यह खाहो पुराण के बोली है स्मृति के बोली है श्रुति मतलब वेद ये वेद के बोली है हमर बोली ना है मोह विपिन मोह कथी है जंगल है वन है ओकर खाने के नहीं लगे छै ओमे हरियर पियर लाल जरल सुखल सब रंग के पत्ता होइ छै आ लकड़ी होइ छै तो मोह विपिन और नारी बसंता और नारी भाई नारी ना ये कहे वाला कभी कभी धोखा कर छै वहां नारी के अर्थ कामना इच्छा वासना नारी बसंता नारी के लोग और दूसरी औरत सब में ये रहे छै माया रूपी नारी काम क्रोध लोभ आलस्य प्रबल मोह के धारी वहां पर नारी का अर्थ बनावे छै ये नारी ना माया रूपी नारी तो बोला है लेकिन लोग कतरा कहते कि ये ना फिर और बहुत जगह ढोल गवार सुंदर पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी वहां में ये नारी ना नारी का बहुत अर्थ है वहां भगवान का कहते हे नारद हे मुनि वो नारी कामना रूपी नारी के जे है जंगल विपिन मोह रूप में घुसा गए नया नया कलर बसंता बसंत ऋतु में गाछी में नया नया कलर निकले चैत में वो बात वहां है तनका अर्थ एवर ओवर हो जाए तो माथा चाट ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के जो मंत्री शिक्षा मंत्री बिहार के सिंह जी राजपूत और उस अर्थ लगा दो थे यही नारी थे ऐसा तुलसीदास जी क्यों लिख दिया इसमें गलती लिखा नहीं जानता है यहाँ तक मैं बोले नहीं कुछ जानता हम ही जानते हैं तू क्या जानता है कभी हमारे उठाया था यह जानता हूँ वहां ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये पांच गो जो है ये माथा में ज्ञानेंद्री कभी एकरा ठीक करू ई बदमाश होई छै एक पर लगाओ यही पर ताड़न दियू ये समझो अब ढोल प्रकार सब में छू दे छी ढोल कथी करे ढोल से कथी होती आवाज ढोल का आवाज नहीं छै लगा तो ढोल का की कान ढोल कान है कान से आवाज होती है ई कान जे है ज्यादा खराबे सुने छै अच्छा की कम सुने छै एकरा ठीक करू राम के चर्चा सुनू आ नारी के चर्चा न सुनू झगड़ा न सुनू से कहे छै ढोल गवार कहे छै आंख के नहीं गवार है ढोल कान गवार के आंख याद बड़ा कुत्ते होते कहीं आके मारे याद बड़ा खराब है शिकारी भी है बिकारी भी वही गवार हो छै एकरा ठीक करू कंठी मट्टी के माइट रही थी ना सरियाल बुरा नजर के लोग मत डालू खराब दृष्टि मत देखू अच्छा चीज देखू भगवान के स्वरूप देखू आम में हमारे बात क्या देखू हम लोग बेचार लोग होने तू आँख बनाओ एक नवी गवा लबड़ा हो चुकी तुम्हार रहे एक ना है ढोल गवार शूद्र शूद्र का जी चमड़ा चमड़ा बड़ा खराब चीज है शूद्र चमड़ा जो है नीलो चमड़ा देखो तो वो लोग दौड़े वहाँ की सतर्क था दिमाग को ठीक करके रखा से समझिए दवा
पशु 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 पहले धीरे धीरे पशु हो पशु के पहचान है नाक से सूंघ तक खाना खाए पशु जो है उधर नाक है उधर इंद्रिया नाक से सारा काम करे ढोल गवार शूद्र पशु नारी का जीव के जीव बराबर मांस है खट्टा मीठा के सीख हो छटक पटक के सीख हो बुझली बात ना थोड़े सब का बुझाई थोड़ के सब कहते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी कभी वही जानवर के ठीक करे के न आए वही नारी के यही नारी के ठीक करू ये गड़बड़ है जीव रूपी जो रचना है जीव रूपी जो नारी है ओकरा ठीक है तू अपना के ठीक करे तू तो कहीं करे तू अपने के ठीक कर आ लोग परम उपदेश कुशल बहु तेरे जो आचरहि सुनर नगरे रावण ने करे वो बंद हो दूसरा को तुम्हारा काय जवाब न करे तो वो ही ना हम आछी दूसरा के बड़ा समझबै छै आय अपने में समझबै तो अपनी कोन चलन हमें चले तो हां 10 लोग मोह वाला बात और कह तू पूरा के छोड़ ना कह जाओ ना हां जय श्री राम राम भगत इच्छा मन लगे ना सका जाओ हां आप नित नूतन सुख संपत्ति सुख से न सहाई जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई नित नूतन सब बाढ़त जाई अजिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारी अब एगो अहाँ के जमाना में हमरा सबके जमाना हमरा जमाना में होगा मोटरसाइकिल न रहले कोई मोटरसाइकिल आयल अहाँ के 2028 साल के बाद पहले न रहा वो में आयल रूस से इंडिया में जब हुए पहले का राजदूत भट्ट वाला हुए रहा हम जया मोटरसाइकिल किन ली तो पूरा जिला में छोड़ गए ओ दिन 2031 साल बाद न रहा मोटरसाइकिल एगो तारा बाबू गया हम ले वो अंदर पूरा दवाई के बेहतरीन से कमिश्नर में मोटरसाइकिल था श्याम धर्म कोई समय में आगे बात ना हां पहले कथी रहले या साइकिल वो में कौन साइकिल तो पहले रहले रेलवे इंग्लिश अरे मेड इन इंग्लैंड ठीक है तब वही साइकिल पर चढ़ के हम तो रहलिए अपना के हीरो बन के चले सही बात कही जी यहाँ से हम सीतामढ़ी गए मोटरसाइकिल रेल साइकिल से और वहाँ से 10-20 किलो धो के तब कोई दी बात चाहे घर से मिला कोई टाइम नहीं तेकरा बाद वाला कि कथी का राज छी जीवित प्रति लाभ लोभ अधिकारी आ वाला मोटरसाइकिल के जमाना तो मोटरसाइकिल के जमाना आया कौन चढ़िया मोटरसाइकिल आदमी लाते जल्दी चलावे मोटरसाइकिल आप चले वाला टीम बेटा चढ़ते या बाप बताइए गाड़ी चढ़ते यह चीज की ठीक है तब लोग मोटरसाइकिल के ताजे लगा मोटरसाइकिल कहा कि मोटरसाइकिल के प्रोडक्शन हो रहा है 1983 पहला राजदूत निकाला आगे ड्राइव और खरीदार हुआ है कम चल तब वाला के विकास में जाते देश तब दूसरा मोटरसाइकिल है अब पुराना तो क्या चढ़ती यानी छोटे मोटे अब नया आयु की न्यू मॉडल नित नूतन सब बाढ़त जाई कोई पर हम बोल रहे हैं सब जवाब फिर कुछियो चला वो से नया अब पहले वाले लात मारे वाला स्टार्ट करे वाला अब एक बटन का अब पहले वाले लात रहने चाहिए तो इतना अभी भी करेगा पर कोनो के है ना आप जिंदा ही क्या आप
तो तंजावर के बच्चा से सुर कला पुरुष नित नूतन हर दिन आए यहाँ के 10 रुपया नफा भेल एगो साइकिल के 5 साइकिल किन ली और 10 रुपया नफा भेल दिन में सब बिका गया। हेलो बीरगंज काशी ट्रेडर्स, हाँ बोल रहे हैं, बोलिए। साइकिल आपको जो भेज देगा सब बिक गया। कल जो है एक ट्रक साइकिल भेज दीजिए 100 पीस, बहुत कहाँ है। हाँ जा रहा है सरकार, बिल कल भुगतानी भेज दीजिएगा। फोन करे फोन के जवाब है बिहार का ने भेज देगा कि एक ट्रक मोटरसाइकिल वो बिका कर 4 दिन। हेलो वो बिक गया, आप 10 ट्रक भेज दीजिए, वो बिका गया। तो आज 50 ट्रक भेज दीजिए। मन के जो वृद्धि है, वृत्ति जो है नित नूतन सब बढ़त जाई। कारण में जिमित लाभ लोभ, जिनमें लोभ अधिकारी। बात को समझ जा, जहाँ लाभ ज्यादा है वहाँ लोभ ज्यादा है। क्या चल रहा आपका नित नूतन सब बढ़त जाई। अजिमित लाभ लोभ अधिकारी। ये जहाँ है वहाँ है रावणी बेटी मुँह के जाल। सुख संपत्ति सुख सेन सहाई। सब सुख के भंडारी, संपत्ति के भंडारी, सुख लड़का बच्चा सब सुख ओकरे रहे, सुख सेन सेना ओकरे चाहे बेचे रहे, सहाई असिस्टेंट ओकरे बेचे रहे हैं। सुख संपत्ति सुख सेन सहाई, जयकार ओकरे बेची हो रावण के कोई टाइम में। जय प्रतापी राजा रहे, जय प्रताप कर गोरे सूर्य विष्णु दिमिता सकल सगीत। सब देवता का रहे कोट में छोड़ देना। कुएर गए तो ये ना करा, आप प्रभात जी गए तो घंटी बजावा, फला गए तो भंसा करा, सब काम करवावे सब सकल देवता से। तू रहे रावण कोई टाइम तो सुख संपत्ति सुख सेन सहाई। जय प्रताप बोल बोलते हम राज्य कैलाश में खा लो एक बर्बाद हाँ वहाँ कथी। जय प्रताप बल बुद्धि, बहुत बुद्धिमान रहे। बुद्धिमान के अर्थ बुद्धिमान एगो एगो है विद्वान, एगो है विद्यावान। दूगो बोलिए रामायण सब विद्यावान गुणियति चातुर। हनुमानी छथि विद्यावान, यहाँ कहल गई रावण के विद्वान। रावण विद्वान है कोविद कहे थे सरकार। हाँ कोविद कहे थे कि क्या कवि कोविद। ये कहे थी कवि आ ये कहे कोविद। विद्वान जो हो ये सिखाइया तू बोले बात में से बोले ये सिखाइया जो पढ़ाई कर रहा है वो हो विद्वान। वो अपना पुरुषार्थ से पवैया, मेहनत करके पवैया, वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है। और एक है विद्यावान गुणियति चातुर, वो कृपा से पवै। अहाँ सब कृपा से पवै। कोनो रगड़ के रात 24 घंटा रात में पढ़ के पढ़ दे तो ओकर नाम है विद्यावान, एक नाम है विद्वान। ये फर्क क्या बता दिए जे जने की उतने हम पढ़ बोला हम बुझ नहीं करेंगे क्या 10 हो गए बाकी रह। जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई 10 हो। ये बीमारी सबके नित नूतन सब बढ़त जाई। अजीमित लाभ लोभ अधिकारी। तो लोभ के बाप है लाभ। क्या अतने रहो हर चीज में ये नहीं शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ ना शुभ लाभ निकल लाभ शुभ न शुभ लाभ वो ठीक, शुभ में लाभ ठीक है, लाभ में शुभ गड़बड़ा तो जीवित प्रति लोभ
लाभ विधि लाभ लोभ अधिकाई। लाभ जो है से लोभ के बराबर चाहिए। आप प्रसंग चल रहा है कथी करो कौन प्रसंग चल रहा है यही का 10 गो मुंह लोग मुंह के यार करो रावण के 10 गो स्थान। तो ये वाला का मोह के 4 गो पैर है, 4 पैर गई ना। व्यक्ति से मोह, वस्तु से मोह, वस्तु से मोह, वस्तुता से मोह। यही मोह में हम वहां लपटा के मर रहे छियै। तो गुरु जे एकरा अपन जे सदगुरु है, जगत के जे सदगुरु है, या त्रिभुवन के जे गुरु सदगुरु है, वही इस सब से बचावे के रास्ता बतावे चाहिए। ओकर नाम है गुरु। तब कहते हैं बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह वे मोह जब तेरी का काटन महामोह तम मोह है तम अंधेरा पुंज वो में याद होना अमावस्या के रात के 12 बजे के रात के कहे छी तम पुंज। एक में अमावस्या है, भादो के महीना है, भगवान कृष्ण के जन्मदिन हरिया मालूम है। अब भगवान राम का जन्मदिन जोड़ जा है ना, लेकिन चंद्र जोड़ अनहरिया में आदमी के बेसी प्रकाश में हम आंखें पूजा करे खोले तनका मतलब लुकी बरन तो बेसी बुझा जा। वचन जो है सदगुरु के महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। रवि कर निकट निकट कहे किरण के जो शब्द अभी यहाँ से आगे कितना करोड़ में करोड़ है गिनती में यहाँ के सूर्य के प्रकाश ऊपर ओकरा आवे में यहाँ लगे 8 बजे कता लगे पृथ्वी में आवे में अत्ते रेस में जीतता आ तैयो वहाँ के 12 बजे खड़ा हुआ होता धान है ना घर में भगे चलो। तो कहे का मतलब कोई किरण से बचावे के लिए सदगुरु जी है यहाँ के, गुरु जी है यहाँ के, गुरु की तत्व जो है यहाँ के वो आगे हमारा आगे रक्षा करे छै। ओकर नाम है सदगुरु। एले बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु कृपा के सागर सदगुरु है। महामोह तम जासु वचन रवि कर निकर। रवि कर निकर डॉक्टर गोली रूपी जो किरण है जितना समझा उतना यहाँ के अंधेरा फाटक और इजोत आए। अपनी जब देखते थे न सो रहा था दुनिया ने बुझवा दुनिया का कर सके छी तो उतना वो प्रकाश जानती गुरु प्रकाश और शिष्य अंधेरा ये अंधेरा के गुरु की प्रकाश समाप्त होने चाहिए। ओकर नाम है गुरु। एले बंद गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। अब आओ मानस में गुरु कथी है सबसे पहला गुरु ही है यो गुरु है। लेकिन गुरु शब्द अहाँ के जेबी में रहती गुरु ये जो गुरु है ना घोड़ा में धके कहूँ चला पक्का सब गुरु है। तत्व की बताओ ये कथी बतावे छै विविध बरीद भाव भीम रूप के सदगुरु ज्ञान विराग जोग के। अब विबुध विबुध ऐसी बड़का न पकड़ाए वाला भीम के कहल गए विबुध भीमकाय लेकिन भीमकाय से विबुध कहे देवता के देवता में जो है विबुध वैद्य भव भीम रूप सबसे बड़का तो है देवता स्वर्गलोक में ओकर जे वैद्य है ओकरा कहे विबुध वैद्य भव भीम रूप के भीम कहे बड़का बड़का रूप के ई यहाँ के जे नाश करे छै ओकर नाम है सदगुरु। उ सदगुरु कथी है सदगुरु ज्ञान ज्ञान उदय जिनी
संशय नहीं। ई जे यहाँ के बता दे ई रास्ता पर जाएगा तो जे कुंडी और डूब जाएगा यहाँ रुक जा ना युवा हो बाया घूम जा बाया घूम जा ई कह ये कहे लागल ना ई बतावे लागल ये ई पुरस्ता है ई सुरस्ता कहा तो कह रही यहाँ के 7 गो कुमार आब आता 7 गो कुमार 7 गो कुमार गुरु बतावे छे ओकर पंच सब पंच कोई पर हमर चर्चा चल अभी याद आ तो तीने गो की 4 गो कहलिए एगो कहलिए जुआ एगो कहलिए शराब तेसर कहलिए यहाँ के हम शिकार चौथा कहलिए संघर्ष 3 गो तक बाकी रह गए। हाँ जी सही बात। वो अगर बाकी रह जाए तो काम में गड़बड़ा वो 3 गो कहती ऐसे सुनिए गुरु जो है 7 गो कुमार छोड़ा के मार्ग में ले आवे छे ओकर नाम है सदगुरु शंकराचार्य के बोली। तो ये सबसे पहला रहा जुआ मत खेलो, दूसरा रहा शराब मत पियो, तीसरा रहा किसी को शिकार से हिंसा मत करो, चौथा रहा किसी से संघर्ष मत करो। अब 5वां कथी है जितना हो अपना से उतना प्रिय सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, जितना हो सत्य ही बोलो तो कभी दुख नहीं होगा। और छठा है कुसंग न करो, कुसंग के रास्ता पर मत चलो, सत्संग के रास्ता पर चलो। अब बैर न किसी से करो, किसी से बैर मत नहीं लो। बड़का भाई बोली व्यवहार में बैर से मत करो, असंग रहो कमल के जैसे। जैसे भगवान के पूरा शरीर कुसंग है, असंग है, असंग मतलब कमल। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण दारुणम दव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदारुणम। पूरा लिस्ट है ऊपर से नीचा तक। कंदर्प अगणित अमित चलि नव नील नीरद सुंदर पटपीत मानव तड़ित जनक सीतावरम। हर जगह कमल से राजीव लोचन। कमल जो है असंग के प्रतीक है। असंग के अर्थ जन्म ले छे कीचड़ से, पलाय छे पानी में आ उभरे छे ऊपर आकाश। कमल के बतारी बाप है कमल। उपज एक, उपज एक, संग दो भाई जलज जोक जिमि गुण बिलगाई। मतारी बाप एक है कीचड़ कादो माटी के नीचा पानी के नीचा आ वैसे जन्म से दोनों जोको का जन्म है कीचड़े से आ कमल के जन्म है कीचड़े से। लेकिन एगो भगवान पर चढ़े छे आ एगो हमरा आगे दस्त पूर्ति जलज जो कजिने गुण बिलगाई। उ न करे के कुसंग न करे के सत्संग रहेंगे असंग रहेंगे। ई 7 गो कुमार्ग से ये बचावे ये रास्ता दिखावे ओकर नाम है सदगुरु मार्गी। मार्गी मतलब पंथ के रास्ता पर चले वाला। वेद जो है से 4 गो है। अब वेद कथी है मारुत श्वास निगमनित वाणी। भगवान राम के जो बोली है वो है वेद। 4 गो है। जय श्री राम। बाद में 18 गो पुराण है। क्या गो है पुराण 4 गो वेद। तब आ सकते अभी समझ में ना आयल है कि पुराण कथी कहे छे, वेद कथी के कहे छे, शास्त्र कथी के कहे छे, स्मृति कथी के कहे छे। थोड़ा जाने वाला वस्तु
भगवान के बोली। अब कोई बोली के सुन के अहाँ जैसे जे ऋषि मुनि रहे सत्संगी वही जमाना में करोड़ों लाखों वर्ष पहले उ सब के लिखे जरा न अबै कलम कागज न रहे तो सब भगवान के बोली सुन के आ यही में खड़े ओकर ना हो श्रुति